हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और आप लोग की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। आज हम लोग हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? चंदायन को, हंसावली को, मृगावती को या पद्मावत को? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हंसावली को माना है। अगला प्रश्न है, डूबते मस्तूल उपन्यास के लेखक कौन हैं? अमृत राय, प्रभाकर माचवे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या नरेश मेहता? डूबते मस्तूल उपन्यास के रचनाकार नरेश मेहता हैं। अगला प्रश्न है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं? देवी दत्त शुक्ल, नाथूराम शर्मा, श्रीधर पाठक या इनमें से कोई नहीं? जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार श्रीधर पाठक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद का विष्णु किसे माना जाता है? निराला को, जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी छायावाद का विष्णु सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है। छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को माना जाता है और छायावाद का महेश निराला को माना जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? नाथ साहित्य में, रासो साहित्य में, जैन साहित्य में या सिद्ध साहित्य में? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रासो साहित्य है। अगला प्रश्न, परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? राम सिंह की, धनपाल की, जोइंदू की या विद्यापति की? परमात्म प्रकाश के रचनाकार जोइंदू हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? संस्कृत, प्राकृत, पाली या अपभ्रंश? वियोगात्मक भाषा अपभ्रंश हैं। अगला प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? पहला दूसरा, दूसरा चौथा, दूसरा तीसरा या पहला चौथा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ग की ध्वनियाँ महाप्राण कही जाती हैं। पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण कही जाती हैं। अगला प्रश्न है, पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया? चित्रलेखा में, सामर्थ्य और सीमा में, भूले विसरे चित्र में या आखिरी दांव में? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चित्रलेखा है। अगला प्रश्न है, पुष्पित में प्रत्यय हैं इक, इत, नी या सित? पुष्पित में इत प्रत्यय हैं। अगला प्रश्न है, आवाहन का विलोम शब्द हैं अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन या धन्यवाद? आवाहन का विलोम विसर्जन है। अगला प्रश्न है, तुलसी गंग दुऔ भय सुकविन के सरदार उपयुक्त पंक्ति किसकी है? चिंतामणि की, भिखारी दास की, केशव दास की या मतीराम की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भिखारी दास की है। अगला प्रश्न देखते हैं, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन हैं? सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या रामचंद्र शुक्ल? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, सिंदूर की होली या जन्मेजय का नाग यज्ञ? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सिंदूर की होली जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है, रंग भवन का सही अर्थ है रंगा हुआ भवन, रंग बनाने का कारखाना, नाट्यगृह या रंगों से भरा हुआ भवन? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नाट्यगृह है। अगला प्रश्न है, सुंदर विलास के रचयिता कवि कौन है? रैदास, सुंदरदास, मलुकदास या दादू? सुंदर विलास के रचयिता सुंदरदास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? अवधी, ब्रजभाषा, राजस्थानी या खड़ी बोली? पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दलित आत्मकथा नहीं है? अपने अपने पिंजरे, मेरी असफलताएं, जूठन या तिरस्कृत? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मेरी असफलताएं दलित आत्मकथा नहीं है। अगला प्रश्न है, सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा?
1525 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1550 ईस्वी या 1520 ईस्वी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1520 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरा का अर्थ है। घड़े में पानी गिरना, अत्यंत लज्जित होना, अत्यंत संकुचित होना या पानी की कीमत समझना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अत्यंत लज्जित होना है। अगला प्रश्न है, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? फर्राटा, उच्चतर, अड़ियल या घुमक्कड़। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उच्चतर देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी, 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी, 1885 ईस्वी से 1918 ईस्वी या 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक है। अगला प्रश्न है, लाल मणि में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व। लाल मणि में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? तिरिच, पाल गुमरा का स्कूटर, वापसी या दरियाई घोड़ा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वापसी उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी नहीं है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि चतुर्भुज दास किसके पुत्र थे? नंददास के, कुंभन दास के, कृष्णदास के या छित स्वामी के। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कुंभन दास के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, सूरदास कृत सूर सागर में कितने स्कंध हैं? 10, 8, 12 या 7। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 12 है। अगला प्रश्न है, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? निबंध, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत या संस्मरण। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य, पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा या कलाकार दीर्घा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नेपथ्य है। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास में कुल कितने खंड हैं? 12, 18, 15 या 10। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 18 है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पत्रिका छायावाद की समर्थक थी? सुधा, मर्यादा, माधुरी या हंस। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी माधुरी है। अगला प्रश्न है, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं? गिरिराज किशोर, गोविंद मिश्र, राजी सेठ या महेंद्र भल्ला। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी महेंद्र भल्ला है। अगला प्रश्न है, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है? गुजराती, राजस्थानी, सिंधी या पश्चिमी हिंदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सिंधी है। अगला प्रश्न है, यशोधरा का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1925 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में या 1932 ईस्वी में। यशोधरा का प्रकाशन वर्ष 1932 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की है? नरेंद्र शर्मा ने, बालकृष्ण भट्ट ने, सुमित्रानंदन पंत ने या हरिवंश राय बच्चन ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत ने की है। अगला प्रश्न है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास है। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? जंगल का दर्द, एक सुनी नाव, कुआनो नदी या खूटियों पर टंगे लोग। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी खूटियों पर टंगे लोग हैं। अगला प्रश्न है, सोने की लूट इनमें से किस निबंधकार का निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, विवेकी राय का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या बालकृष्ण भट्ट का। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विवेकी राय का है। अगला प्रश्न है, कल्पना का आनंद किसके द्वारा ऐसे ऑन इमेज
जिनेशन का किया हुआ हिंदी अनुवाद है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का, नंद दुलारे वाजपेयी का या जगन्नाथ दास रत्नाकर का? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, अवनी का विलोम शब्द है सितारा, धरा, शशांक या अंबर? अवनी का विलोम शब्द अंबर है। अगला प्रश्न है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, शम्स, सन या संस? संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, बंगाल के अकाल का चित्रण इनमें से किस रचना में हुआ है? प्लाट का मोर्चा, स्वतंत्रता की खोज, तूफानों के बीच या शबनम? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तूफानों के बीच है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य नामक जीवनी इनमें से किसने लिखी है? अमृत राय ने, शांति जोशी ने, जीवन प्रकाश जोशी ने या विष्णु प्रभाकर ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी शांति जोशी ने लिखी है। अगला प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास? देवासुर में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी का अर्थ है जल, निम्नलिखित में से दूसरा सही अर्थ क्या होगा? बहना, झरना, सम्मान या विष? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सम्मान है। अगला प्रश्न है, पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक या 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक है। अगला प्रश्न है, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या अज्ञेय? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत है। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी कवि निराला किसकी पुस्तक है? दूधनाथ सिंह की, बच्चन सिंह की, रामचंद्र शुक्ल की या रामविलास शर्मा की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बच्चन सिंह की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रचना के लिए लीलाधर जंगूड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अनुभव के आकाश में चांद, नाटक जारी है, शंखमुखी शिखरों पर या इस यात्रा में? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अनुभव के आकाश में चांद है। अगला प्रश्न है, पंचवटी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1925 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में या 1928 ईस्वी में? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1925 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने, मुकुटधर पांडे ने, नामवर सिंह ने या रामचंद्र शुक्ल ने? अनेक प्रवृत्तियों का पुंज नामवर सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न है, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार पंक्ति किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की या महादेवी वर्मा की? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत की है। अगला प्रश्न है, परपट किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? परपट तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूर के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? चतुर्भुज दास को, नंददास को, रसखान को या कृष्णदास को? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नंददास है। अगला प्रश्न है, वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है? गणेशी का, अमर का, नरेंद्र का या गजाधर बाबू का? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी गजाधर बाबू की वापसी का जिक्र है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? यारी साहब, पलटू साहब, गुलाल साहब या संत साहब? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी संत साहब हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है। पथ के साथ ही स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार या अतीत के चलचित्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मेरा परिवार है। अगला प्रश्न है, दिवस का विलोम शब्द है विभावरी, अरविंद, प्रवाहिणी या विचक्षण। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए दिवस का विलोम शब्द विभावरी है। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है जायसीकृत पद्मावत, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक, उस्मान कृत चित्रावली या शेख नबी कृत ज्ञानदीप। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा है? श्रृंगार काल, कला काल, अलंकृत काल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कला काल है। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रिया किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, नाथूराम शर्मा शंकर की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की या लोचन प्रसाद पांडे की। विष्णु प्रिया के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, मदन वात्स्यायन किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक के, दूसरा सप्तक के, तीसरा सप्तक के या चौथा सप्तक के। मदन वात्स्यायन तीसरा सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता या अज्ञेय। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ के रचनाकार अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लिंग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है या मिश्री मीठा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दही खट्टा है वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का या डॉक्टर बच्चन सिंह का। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न देखते हैं, अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य, महावीर स्वामी, शंकराचार्य या मध्वाचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? प्रेमचंद ने, मुक्तिबोध ने, नागार्जुन ने या अज्ञेय ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मुक्तिबोध ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संबत 1631 करम कथा हरिपद धर सीसा उपयुक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल का संकेत किया गया है? पद्मावत का, अनुराग बासुरी का, रामचरितमानस का या रामचंद्रिका का। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रामचरितमानस का है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आलवार भक्त नहीं है? भूतयोगी, सठकोप, परकाल या लुइपा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी लुइपा आलवार भक्त नहीं है, लुइपा सिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दुहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक है? अवधी, राजस्थानी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राजस्थानी है। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं? भिखारी दास, माता प्रसाद गुप्त, गणपत चंद्र गुप्त या भागीरथ मिश्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गणपत चंद्र गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, रूप मंजरी के रचयिता कौन है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास या नारायण दास। रूप मंजरी के रचयिता नंददास हैं। अगला प्रश्न है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस की, बलराज पंडित की, हबीब तनवीर की या नाग बोडस की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हबीब तनवीर की है। अगला प्रश्न है, कहानी सदैव से जीवन का एक अंग रही है, कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, यशपाल का, प्रेमचंद का या रांगेय राघव का। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न है, गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? पाली का, प्राकृत का, अपभ्रंश का या संस्कृत का। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी
प्राकृत का है। अगला प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषय ग्रंथ जो नागरी पचाड़ी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम था हिंदी का सरल व्याकरण, हिंदी का प्राथमिकता व्याकरण, हिंदी व्याकरण या हिंदी का व्यवहारिक व्याकरण। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हिंदी व्याकरण है। अगला प्रश्न है, रसखान ने वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत किससे दीक्षा ली? वल्लभाचार्य से, विठलनाथ से, कुंभन दास से या नाभा दास से? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विठलनाथ है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास के किस ग्रंथ में भ्रमर गीत प्रसंग आया है? रामचरितमानस में, कृष्ण गीतावली में, बरवै रामायण में या जानकी मंगल में? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कृष्ण गीतावली है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, भाव विलास केशव दास या रस विलास चिंतामणि? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भाव विलास केशव दास का सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या श्याम सुंदर दास ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रूस में 25 मास के लेखक कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन, बनारसी दास चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या रंगे राघव? रूस में 25 मास के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन हैं। अगला प्रश्न है, जायसी ने अपने किस ग्रंथ में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा किया है? पद्मावत में, अखरावट में, आखिरी कलाम में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आखिरी कलाम है। अगला प्रश्न है, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किस सिद्ध का माना जाता है? लुइप्पा का, सबरप्पा का, कन्हप्पा का या विरूपा का? 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइप्पा का माना जाता है। अगला प्रश्न है, वैष्णव भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या निम्बार्काचार्य? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामानुजाचार्य आद्य आचार्य माना जाते हैं। अगला प्रश्न है, गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विठलनाथ ने, गोकुलनाथ ने, वल्लभाचार्य ने या शंकराचार्य ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वल्लभाचार्य ने कराया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास में किस काल तक विवेचन किया है? आदिकाल तक, भक्ति काल तक, रीति काल तक या भारतेंदु युग तक? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भक्ति काल तक विवेचन किया है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या नाम दिया? प्रारंभिक काल, वीर काल, चारण काल या संधि काल? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा है। अगला प्रश्न है, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नामवर सिंह ने, रामचंद्र शुक्ल ने या रामविलास शर्मा ने? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को में सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप था? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं? रीतिकाल में सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप मुक्तक काव्य था। अगला प्रश्न है, फीको पै निकौ लगे कहिए समय विचार सबको मन हर्षित करे ज्यों विवाह में गार? उपयुक्त पंक्ति किसकी है? वृंद की, घाघ की, बैताल की या गिरधर दास की? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वृंद की है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 15, 51, 99 या 105? शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है? 1865 ईस्वी, 1990 ईस्वी, 1885 ईस्वी या 1850 ईस्वी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1890 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, साहित्यकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि से कब सम्मानित किया? 1870 में, 1875 में, 1880 में या 1881 में? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1880 है। अगला प्रश्न है,
पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गिरिजा, शैलसुता, अर्पणा या चंचला। पार्वती का पर्यायवाची शब्द चंचला नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मात्रिक छंद हैं? दोहा, चौपाई, रोला या ये सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, दोहा, चौपाई और रोला सभी मात्रिक छंद हैं। अगला प्रश्न है, खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? अरबी, फारसी, तुर्की या संस्कृत। खुशकिस्मत में फारसी भाषा का उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना कौन सी है? रंग में भंग, मिलन, उर्मिला या प्रिय प्रवास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? प्रजाहितैषी, रूपाभ, भारत मित्र या मर्यादा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रूपाभ में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? 60, 70, 69 या 49। जयशंकर प्रसाद ने कुल 69 कहानियाँ लिखी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? गोदान, दादा कामरेड, नीला चांद या मैला आंचल। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है। यह फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? रेणुका, दीपशिखा, छत्रसाल दशक या चिदम्बरा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, छत्रसाल दशक है। आशा है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।